जय संघ शक्ति। अब तक हम जो समस्याओं का निराकरण करने की बात कर रहे थे वो सब मानसिक समस्याएं थी। जैसा पिछले पठन में बताया गया था कि अब हम आध्यात्मिक समस्याओं की ओर बढ़ते हैं, इसलिए नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं। जगत की असंबद्धता, मतलब संसार जो है उससे हम असंबद्ध महसूस करते हैं। ये क्या है असंबद्धता? मनुष्य ने बड़े परिश्रम से वैज्ञानिक आविष्कार किए। ये हमने देखा है कि आविष्कार करने वालों को कई बार कितने त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, तब जाकर वो उस बात को सिद्ध कर पाते हैं। इन आविष्कारों ने न केवल देशों की भौगोलिक दूरियों को ही समाप्त किया, बल्कि मनुष्य को ये भी सिखा दिया कि प्रकृति की अनेक रहस्यमय शक्तियों को अधीन कैसे किया जा सकता है। भौगोलिक दूरियों को समाप्त कर दिया, अर्थात पहले अगर हम बैल, ऊंट आदि, घोड़े आदि के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो कितना समय लगता था, और इसलिए इतनी लंबी दूरी हो तो और मुश्किल होती थी। लेकिन आजकल जो आविष्कार हो गए हैं, गाड़ियों के हो गए हैं, हवाई जहाज़ के हो गए हैं, कारों के, ये जितने भी हो गए हैं, उनके कारण से वो दूरियां सीमित हो गई। और इसी प्रकार अनेक ऐसी शक्तियां हैं प्रकृति में, उन शक्तियों को भी हम विज्ञान के माध्यम से आगे बढ़कर उन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनको अपने अधीन कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। विज्ञान जब तक मनुष्य की सम्यक सेवा नहीं कर पा रहा था, उस समय मनुष्य का जीवन बाह्य प्रकृति से लगातार संघर्ष करता था। जब तक विज्ञान की उन्नति नहीं हुई थी तब तक ये बाह्य प्रकृति ने जो मुश्किलें पैदा की वो संघर्ष करना पड़ता था उनको दूर करने के लिए। इस संघर्ष में मनुष्य की कमजोरी ये थी कि वह स्वयं काल के अधीन था, और इसलिए उसके संघर्ष का समय दुर्भाग्य से सृष्टि के मुकाबले में नगण्य रहा है। मनुष्य की उम्र तो एक लिमिटेड होती है और सृष्टि की उम्र तो बहुत लंबी चौड़ी होती है। तो सृष्टि की उम्र के सामने मनुष्य की उम्र बहुत छोटी होती थी, इसलिए वो काल के अधीन हो गया। वो संघर्ष जो कर रहा था उसमें बाह्य प्रकृति से संघर्ष तो कर रहा था, लेकिन समय के अधीन हो गया, समय उसको बहुत कम मिलता था। उपरोक्त कमजोरी कारण मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध हारता था, पर लड़ता भी जाता था। तो उसके कारण वो जो उसकी अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी संघर्ष करना बंद नहीं किया उसने। संघर्ष को ही उसने जीवन की संज्ञा दे रखी थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह बाह्य प्रकृति के सन्मुख बिल्कुल अरक्षित है। कि जैसे तूफान आते हैं, बिजली गिरती है, ये जो आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं से हम बच नहीं सकते, ऐसा मनुष्य सोचा करता था और उनसे हमेशा अरक्षित महसूस करता था। संघर्ष को उपरोक्त कमजोरी कारण मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध हारता था, पर लड़ता भी जाता था। संघर्ष को ही उसने जीवन की संज्ञा दे रखी थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह बाह्य प्रकृति के सन्मुख बिल्कुल अरक्षित है। भूकंपों, ज्वालामुखियों, वात्याचक्रों, समुद्री गहराइयों और महामारियों आदि के सामने वह बिल्कुल छोटा पड़ता था। वो वहाँ तक उनका जो परेशानी आती थी उनको दूर करने में या उन पर विजय पाने में वो अपने आप को बहुत नगण्य जैसा महसूस करता था। पर उसकी संघर्ष की शक्ति ने ही विज्ञान को जन्म दिया, और वैज्ञानिक आविष्कारों ने उसे बहुत कुछ सुरक्षा प्रदान की, लेकिन उसकी जो संघर्ष करने की शक्ति थी वो उसने छोड़ी नहीं। और इस संघर्ष करने के कारण से ही मैं किस आपदा पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ ये सोचना शुरू किया। तब विज्ञान ने आगे बढ़ना शुरू किया और वैज्ञानिक आविष्कार होने शुरू हुए। इतना ही नहीं, उसके पास कुछ समय की भी बचत होगी, और वैज्ञानिक आविष्कार जो होते थे तो जिन कामों को जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो लंबा समय लगता था उसकी बजाय थोड़े समय में पहुंचने लग गए, तो समय भी बचने लग गया। नए नए आविष्कार उसके समय को और अधिक बचाते गए, और आज स्थिति यह है कि उसने बाह्य प्रकृति पर लगभग विजय ही प्राप्त कर ली है। ये धीरे धीरे विज्ञान ने जैसे उन्नति की उसके हिसाब से, पर जैसे अभी बताया गया था महामारी का, उस समय महामारी आती थी तो उसका क्या असर हो रहा है और उसको कैसे रोका जाए, किस प्रकार से उससे बचाव किया जाए, ये उतनी उपलब्ध शक्तियाँ नहीं थी, उपलब्ध विज्ञान नहीं था, उपलब्ध दवाइयाँ नहीं थी। लेकिन आज इतना उपलब्ध होते हुए भी
ये जो अभी कोरोना आया उसने पूरे संसार में तहलका मचा रखा, क्योंकि एक नई चीज़ आ गई। तो इस प्रकार की नई चीज़ आए और उससे मनुष्य संघर्ष करे। तो कोरोना में संघर्ष करते करते आज स्थिति ये आ गई है कि शायद बहुत ही जल्दी ऐसी वैक्सीन तैयार हो जाएगी कि मनुष्य उस इंजेक्शन के माध्यम से कोरोना को दूर कर सके। ये आज की स्थिति में है। इसी प्रकार पहले अगर प्लेग आ गया तो प्लेग से कैसा बचा जाए, उसका उपाय सोचते सोचते प्लेग का दौर गुजर गया और दोबारा प्लेग आ सकता था। तो ये जो धीरे धीरे विज्ञान ने प्रगति की, उसके कारण से हमने इन शक्तियों के माध्यम से, वैज्ञानिक शक्तियों के माध्यम से प्रकृति की बाह्य जो जितनी शक्ति है उस पर विजय पाने का प्रयास किया। मानव की उपरोक्त तत्परतापूर्ण संघर्ष क्रिया में दुर्भाग्यवश एक क्षेत्र उपेक्षित रह गया। वह क्षेत्र है उसकी अंतर प्रकृति। तो मनुष्य ने बाह्य प्रकृति पर विजय पाने के लिए तो कड़ा संघर्ष किया, लेकिन एक क्षेत्र बिल्कुल उपेक्षित रह गया, उधर ध्यान नहीं गया, वो है अंतर प्रकृति। हमारे अंतर कौन सी शक्ति है, उसको कैसे उजागर किया जाए, उसको कैसे चेतन किया जाए, इस ओर ध्यान देना हमने बंद कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाह्य प्रकृति के विरुद्ध उसका संघर्ष बड़ा दुर्धर्ष रहा, जिसमें उसे बहुत श्रम, त्याग और बलिदान भी करने पड़े, लेकिन उसने संघर्ष की तन्मयता में भीतरी प्रकृति को भूल से मित्र मान लिया था। बाह्य प्रकृति से संघर्ष करना भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किल रहा, बहुत त्याग बलिदान करने पड़े, बहुत कठिन था, दुर्धर्ष था, लेकिन फिर भी उसने ये मान लिया था कि वो तो ठीक है, लेकिन अंतर प्रकृति जो है मेरी सहायक है, वो मेरे साथ है और मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें उसी की प्रेरणा से कर रहा हूँ, या वो मेरा पूरा सहयोग कर रही है, ऐसा उसने मान लिया था, मित्र मान लिया था। मनुष्य की इस असावधानी का लाभ उठाकर उसकी भीतरी प्रकृति उस पर हावी हो गई। वो बिल्कुल चेतना तो लाए नहीं, उसको समझा नहीं अंतर प्रकृति क्या है, और हमने उसको मित्र मान लिया, तो धीरे धीरे वो अंतर प्रकृति हमारे ऊपर हावी हो गई। वह विचारधाराओं, कल्पनाओं, विवादों और उलझनों में फंसकर भूल गया कि व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के लिए अंतर संघर्ष की परंपरा को स्वस्थ और बलवान बनाना है। तो मित्र मान लिया, इसलिए वो तो मित्र है, उसके क्या किया जाए। और वो जो बाहर की चीज़ें थी कि तरह तरह की विचारधाराएँ आ रही है और तरह तरह की कल्पनाएँ आ रही हैं, परस्पर विवाद पैदा हो रहे हैं, उनको कैसे सुलझाया जाए, उन पर कैसे विजय पाई जाए, उस सब में वो जो व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए और सामाजिक उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए अंतर प्रकृति को हमको साथ लेना चाहिए, उसको बलवान बनाना चाहिए, इस ओर उसका ध्यान नहीं गया, वो बिल्कुल भूल ही गया। भारतवर्ष में इस प्रकार के प्रयोग ऋषि मुनियों द्वारा किए गए थे, लेकिन विज्ञान ने अपनी प्राथमिक सफलताओं में इतनी चकाचौंध पैदा कर दी कि ऋषि मुनियों के अनुभव उसे घास फूस की ढेरी के समान सिवाय कुछ नहीं लगे। जो ऋषि मुनियों ने जो प्रयत्न किया इस सिलसिले में अपने अंतर जगत को जागृत करने के लिए, तो वो जो शक्ति प्राप्त की उन्होंने, और उसके माध्यम से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये जो संभावनाएं बनी उसको, क्योंकि यदा कदा कोई ऋषि मुनि ऐसा होता था और वो जो करता था उसको जो उसके संपर्क में आते थे उन लोगों को पता चलता था कि ये क्या क्या कर सकता है। लेकिन प्रकृति में जो प्रकृति, बाह्य प्रकृति पर जो विजय पाई गई वो सबके सामने और सबके उपयोग में आ रही है। इसलिए इस चकाचौंध में हम ऐसे उलझ गए कि उन बातों को तो कल्पना मात्र मानने लग गए। कहाँ ऐसा किसी ने कल्पना की होगी, ऐसा हो सकता है क्या। स्वयं विज्ञान ने ईर्ष्यावश उन्हें परियों की कहानी बताने का प्रयत्न किया, क्योंकि वह जोड़ बाकी और रसायनों के मिश्रण में इतना लगा हुआ था कि संवेदनाओं, प्रवृत्तियों, संवेगों को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा था। तो विज्ञान ने ईर्ष्यावश कि भाई विज्ञान ने जो प्रगति की है उसके सामने क्या है, ये तो कुछ नहीं है, तो ये तो कपोल कल्पित कहानियाँ हैं, ये तो परियों की कहानियाँ हैं, ऐसा मानकर और उसने उधर ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि किस प्रकार के केमिकल रिएक्शन से क्या हो सकता है, किस प्रकार से हम एटम को तोड़कर उसमें से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे जो विज्ञान के आविष्कारों में मनुष्य उलझा, तो उसमें ऐसा उलझा कि उसने उस दूसरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उधर कोई प्रयास नहीं किया। भाई मनुष्य में संवेदनाएं होती हैं, उसके तरह तरह के जो संवेग आते हैं उसके मन में,
उसकी मनुष्य के अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है, उन प्रवृत्तियों को और उन संयोगों को किस प्रकार से सदुपयोग में लेकर मनुष्य अपनी अंतर की शक्ति को बलवान बना सकता है, इधर ध्यान नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि इस क्षेत्र में हमारे पूर्वजों द्वारा जो खरी कमाई की गई थी उसका एक धेला भी हाथ नहीं आया और हम एक जंगल में फंस गए। उसका नतीजा जो होना था वही हुआ कि पूर्वजों ने जो कोई कमाई की थी वो तो खो गई, वो तो कंगाली की स्थिति में आ गए, क्योंकि आगे से आगे बढ़ी नहीं वो। और जो दूसरी आज जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, उस वैज्ञानिक प्रगति के जंगल में हम ऐसे उलझ गए कि उसके अलावा दूसरी जगह जाने को जगह ही नहीं दिख रही है। चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा है, चारों तरफ जहाँ देखें बाह्य प्रकृति का जो वैज्ञानिक विकास हुआ है, उस विकास में ही हम उलझ के रह गए और उसी में डूब गए। मानव संघर्ष का झुकाव एक दिशा में इतना अधिक हो गया कि दूसरा पक्ष उपेक्षित हो गया और इसीलिए हमारे संघर्ष का संतुलन बिगड़ गया। होता ही ऐसा ही है कि जब भी एक तरफा ध्यान जाता है तो दूसरी तरफ ध्यान जा नहीं सकता, और एक तरफा पूरा ध्यान लगा दें, एक तरफा ध्यान लगाने की बजाय इधर भी ध्यान दें इधर भी ध्यान दें, दोनों में आपस में सहयोग हो, दोनों में आपस में समन्वय बना सके, तब तो दोनों तरफ जिंदा रहती है शक्तियाँ। लेकिन केवल एक तरफ हम देखें और दूसरी तरफ हम बिल्कुल भूल जाएं, उसकी उपेक्षा ही कर दें, तो निश्चित है कि फिर वो तो अचेतन ही पड़ा रहेगा। हमें आज जीवन में इतनी असंबद्धताओं का सामना करना पड़ रहा है जितनी मनुष्य के सामने पहले कभी नहीं आई थी। इसीलिए जीवन में अनेक प्रकार की असंबद्धताएं आ रही है, आपस में कोई समन्वय नहीं बैठ रहा है, जोड़ नहीं बैठ रहा है। वो क्या है असंबद्धताएं, किस प्रकार की हैं, वो देखना है। हमें प्रतीत होता है जैसे इस जगत में हम एक पृथक इकाई हैं और चाहते हैं कि जगत को मोड़कर सुधार कर एक उच्च स्तर तक पहुंचा दें, पर ऐसा आसानी से हो नहीं रहा है। हम एक पृथक इकाई हैं, मतलब संसार अलग है, दूसरे मनुष्य अलग हैं, जीव जंतु अलग हैं, ये जो प्रकृति में जड़ और चेतन है वो सब अलग अलग है, मैं एक अलग हूँ। और मैं ये प्रयास करूँ, हम जो अलग हैं, हम अलग इकाई हैं, मनुष्य अलग इकाई हैं, वो प्रयास ये करना चाहते हैं कि इस सारे संसार को मोड़कर इसमें सुधार लाएं और इसको बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा दें, पर ऐसा आसानी से हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि मैंने अपने आप को एक पृथक इकाई मान लिया। हमारी कल्पनाओं के अनुसार जगत ने बनता देखकर शासन सत्ता को हमने हाथ में लिया। तो जब जैसी कल्पनाएं थी भाई जगत में ये सुधार होना चाहिए, संसार ऐसा बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा था, तो कारण क्या है कि लोग कहना नहीं मानते, लोग हमारे अनुसार आदेशानुसार चलते नहीं है, तो सत्ता पे काबिज हुआ। इसलिए सत्ता पे आना लोगों ने प्रारंभ किया, सत्ता के लिए मनुष्य ने प्रयास किया। भिन्न भिन्न मनुष्यों ने भिन्न भिन्न आदर्श बनाए और इस जगत को कैसा बनाना है वो भी आदर्श सबके भिन्न भिन्न थे, सबके एक जैसे आदर्श नहीं थे। आदर्शों के लिए शस्त्र उठाए, युद्ध किए, और एक जैसे आदर्श नहीं है तो मेरे से जिसका आदर्श नहीं मिलता वो मुझे गलत लगता है, और मेरे से उस आदमी का आदर्श नहीं मिलता तो उसको मैं गलत लगता हूँ। तो आपस में संघर्ष शुरू हो गया और युद्ध चालू हो गए। प्रेसों और पुस्तकों से विचारों के युद्ध छिड़े गए। फिर जब युद्ध प्रारंभ होता है, विवाद पैदा होता है, तो जैसे अपन उदाहरण के लिए मान लें कम्युनिज्म और एक प्रजातंत्र, तो कम्युनिज्म प्रयास ये करेगा, प्रेस के माध्यम से प्रचार करेगा, पुस्तकें छपाएगा अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए, और लोकतंत्र अपने हिसाब से बताने की कोशिश करेगा। तो ये प्रेस में किताबें छपने, ये सब जो है ये काम हो गए, इनसे आपस में युद्ध चालू हो गया। पर असंबद्धताएं बढ़ती गई, लेकिन इससे जो जगत की असंबद्धता थी, हमारे बीच में परस्पर समन्वय नहीं था, वो समन्वय कम नहीं हुआ बल्कि वो असमन्वय बढ़ता ही गया। एक असंबद्धता मिटी तो दो नई खड़ी हो गई। एक कोई किसी बात का हमने हल भी निकाल लिया, समाधान भी कर लिया, तो वो बात ख़त्म नहीं होगी कि अब तो बस आखिरी है, दो नई खड़ी हो जाएंगी। भिन्न भिन्न प्रकार के आदर्श होने के कारण नई नई समस्याएं आती रहेंगी। परिणामों से निराश होकर, रक्तपात और भीषण संघार से भयभीत होकर हमने हमारी संघर्ष की तलवार डाल दी और असंबद्धताओं से सह अस्तित्व और पारस्परिक सहयोग के लिए बातचीत पर उतारू हो गए। अब युद्ध भी कर लिए और विचारों का युद्ध भी कर लिया, किताबों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, लेकिन फिर भी असंबद्धताएं कम नहीं हुई। तब
विचार ये किया कि ये तो रहने वाली ही है, ये रहने वाली है, तो इसके साथ समझौता कर लिया जाए, सह अस्तित्व, ये भी रहे मैं भी रहूं, इस प्रकार की बातें। चलो कम्युनिज्म भी रहे, समाजवाद भी रहे, प्रजातंत्र भी रहे, सब रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, सब रहेंगे, जब जिसको ज़्यादा समर्थन मिलेगा वो आगे आ जाएगा। ये इस प्रकार का समझौता करके सह अस्तित्व के माध्यम से हमने अब उन जो जितनी भी असंबद्धताएं थी उन असंबद्धताओं से समझौता करके ये समझा कि अब इनका हल हो जाएगा, और इसलिए परस्पर बातचीत करने लगे। संघर्ष को छोड़कर बातचीत पर उतारू होने का कारण ये, चाहे हम सद्विवेक की बतावें, लेकिन असल में वह हमारी जड़ता की ही अधीनता है। तो अब हम ये कहें कि देखो हमने सब समानता स्थापित कर दी है, अलग अलग विचार होते हुए भी हम एक साथ रह सकते हैं। मनुष्य का विचार अलग है, लेकिन फिर भी हम रहते हैं एक ही परिवार में, पिता का, पुत्र का, पुत्री का, सबका अलग अलग विचार है, लेकिन फिर भी एक छत के नीचे हम रह सकते हैं। ये एक जो हमने दिखावा प्रारंभ किया, जबकि भिन्न विचार होने के कारण भिन्न भिन्न कर्म होते हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव बन जाते हैं, तो इस कारण से निश्चित रूप से असंबद्धताएं बढ़ती है। लेकिन फिर भी हमने एक ये आवरण ओढ़ लिया कि जैसे हमने सारी असंबद्धताओं का हल कर लिया है, लेकिन ये हमारी जड़ता का कारण है, ये हमारी जड़ता का रूप है, जड़ता के कारण से ही उसके अधीन होकर ही हमने ऐसा किया है। सह अस्तित्व और समझौते के तत्व चिंतन में एक मौलिक दोष है। समझौता करें या साथ में मिलजुल के रहें, इस तरह का जो बात बैठती है उसके सोच में ही एक दोष है। हमने इस बात को स्वतः सिद्ध मान लिया है कि मानव और उसके बाह्य जगत की प्रकृति में असंबद्धता है, और मानव तथा उसके अंतर जगत की प्रकृति में भी उसी प्रकार असंबद्धता है। ये क्यों कर लिया हमने ऐसा समझौता? कि हमने ये तय कर लिया या हमने मान लिया कि ये सिद्ध हो गया कि क्योंकि आज तक हम असंबद्धताओं का हल नहीं निकाल सके, समन्वय नहीं बना सके, तो जगत और मनुष्य के बीच में, बाह्य जगत है उसमें और मनुष्य के बीच में असंबद्धताएं रहेंगी, और मनुष्य और अंतर जगत, मनुष्य खुद के अंतर जगत में भी असंबद्धताएं रहेगी। इस बात को सिद्ध मान लिया। ये चिंतन ही हमारे दुर्भाग्य की जड़ है। इस प्रकार से हमने जब सोचना प्रारंभ किया तो दुर्भाग्यवश फिर बात बैठती नहीं, फिर वो समन्वय बनता ही नहीं है। हम ये मानने को तैयार नहीं कि हमारी समस्त कृतियाँ विश्वात्मा के अद्भुत ताने बाने के रोचक धागे हैं। हम इस बात को नहीं मानते कि जितने भी इस संसार में लोग हैं, उन सब की जो गतिविधियाँ हैं और जो इस संसार में जितनी कृतियाँ हैं, अर्थात मनुष्य है, जानवर है, पानी के जानवर हैं, हवा के जानवर हैं जो आकाश में उड़ते हैं, आकाश है, पाताल है जिसको हम कहते हैं, भिन्न भिन्न ग्रह हैं, पानी है, जड़ वस्तु जितनी भी है, पत्थर हैं, वनस्पति है, ये सब की सब कृतियाँ जो हमको दिखाई देती है, ये सब उसी ईश्वर की है। विश्वात्मा के अद्भुत ताने बाने के रोचक धागे हैं। विश्वात्मा ने ही ये सब ताने बाने बना रखे हैं और उसके ये रोचक धागे हैं। इस संसार में रोचकता पैदा करने के लिए उसने इस प्रकार के धागे निर्मित करके इस सृष्टि का निर्माण किया है। युग धारा के प्रवाह में बहते हैं पर डूबकर सत्य नहीं निकाल पाते। जिस समय व्यक्ति रहता है उस युग में जो प्रवाह होता है उस धारा में बह जाता है, लेकिन इस बात को उसमें डूबकर इसके सत्य को ढूंढना उसने प्रयास नहीं किया जब से वो अंतर जगत में जाना बंद कर दिया। इस सत्य की खोज नहीं कर पाते कि विश्व की विराटता और मानव की महानता में घनिष्ठ संबंध है। विश्व की जितनी विराटता है और मानव की जितनी महानता है उसमें बहुत ही गहरा संबंध है। इस बात को हम स्वीकार कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि विश्व जितना विराट है उस सब में कोई एक तत्व की बात नहीं है, अलग है। पानी है तो अलग, समुद्र है तो अलग है, पहाड़ है तो अलग है, मिट्टी है तो अलग है, ज़मीन है तो अलग है, व्यक्ति है तो अलग है, पशु पक्षी है तो अलग है। हमने कभी भी ये सब एक है। विश्व की जो विराटता है, ये सब इतने ग्रह वगैरह जितने भी हैं, ये सब इस विराटता को भी स्वीकार नहीं करते हम। और अब मानव की महानता को, मानव में भी इतनी महानताएं हैं कि वो इन सभी असंबद्धताओं को समाप्त कर सकता है।
ये भी खोज नहीं पाते कि रूसी व अमेरिकी नहीं, समूची मानव जाति में संवेगों, प्रवृत्तियों और प्राकृतिक उपायों में एक रास्ता है। कि चाहे रूस में रहता हो, चीन में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, भारत में रहता हो, मुस्लिम कंट्रीज़ में रहता हो, कहीं भी रहता हो, मनुष्य में संवेदनाएं होती है। किसी दर्द को देखकर किसी के प्रति करुणा का भाव होता है, संवेग होते हैं, कभी जोश आता है, कभी निराशा आती है। ये सब चाहे किसी भी देश में रह रहा हो, हर मनुष्य में इस प्रकार का भाव रहता है। और वो जो भाव है उन सब में एक रास्ता है। हर एक मनुष्य में ये ऐसा होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, लेकिन होगा, उसके लिए कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमने इसको खोजने का प्रयास नहीं किया। किसी राष्ट्र की जाति की जय पराजयों में उनके कर्णधारों के हेतु नहीं, विश्वात्मा के हेतु का संपादन होता है। ये बात भी हमारे गले नहीं उतरती। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भारत और चीन अगर लड़ रहा है और चीन को हमने हरा दिया तो हमारी सरकार ने, हमारी आर्मी ने इस, और हमारे पूरे तीनों जो आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, सब ने मिलकर हमको उसको हराया है, हम भारतवासियों ने मिलकर हराया है। ये बात हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये स्वीकार नहीं करते कि विश्वात्मा के दृष्टिकोण से जो उचित था वो उसने किया, वो हमने नहीं किया। हम तो ताने बाने बने उसके, हम तो उसके उपकरण बने हैं, बल्कि करने वाला कोई और है। और उसी के इच्छा से, उसी के डोर हिलाने से ये सब होता है। पर हमारी नज़रों में सच्चा ज्ञान तो वही होगा जो हमें जगत के साथ एक रास्ता और समन्वय की संभावनाओं का बोध करा सके। लेकिन अगर हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको ये प्राप्त करना पड़ेगा कि इस सारे संसार में जितने भी जड़ चेतन हैं उन सब में एक रास्ता है और उनके बीच संभावना है कि समन्वय बैठे। इस संभावना से इनकार नहीं करना है, इस संभावनाओं को स्वीकार करना है और ये हमको हमारे ज्ञान में आ जाए, अर्थात हमारे जीवन में उतर जाए कि हम सब के बीच में समन्वय है। हम मनुष्य को युग तंत्र का बेकार और असहाय पुर्जा मानकर मानवीय शक्तियों के महत्वपूर्ण अंश को ही बेकार नहीं कर रहे हैं, मानव प्रगति के इतिहास की धारा को भी अवरुद्ध कर रहे हैं। मानवीय शक्तियों का महत्वपूर्ण अंश है मानव में, और हम ये मानते हैं कि मनुष्य क्या चीज़ है, कुछ नहीं। मनुष्य तो आज संसार में कुछ भी नहीं है, बल्कि मनुष्य से तो ज़्यादा महत्व हम हथियारों को अगर देते हैं, मनुष्य से ज़्यादा महत्व केवल विचार को देते हैं, मनुष्य से ज़्यादा महत्व हम किसी पद्धति से शासन पर हावी होने को देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। असहाय पुर्जा नहीं है मनुष्य, उसमें इतनी शक्ति है कि वो मानव प्रगति को आगे ले जा सकता है। वो मानव की प्रगति करता है, मानव का विकास, बाह्य जगत का विकास नहीं, मानव का विकास, उसमें है इतनी शक्ति कि वो मानव प्रगति के इतिहास की धाराओं को अवरुद्ध कर रहे हैं। अगर हम उसको युग तंत्र का बेकार पुर्जा मानते हैं, असहाय पुर्जा मानते हैं मनुष्य को, तो वो हम उसकी अवरुद्ध कर रहे हैं उस प्रगति की धारा को, जबकि वो असहाय पुर्जा नहीं है, उसमें इतनी शक्तियाँ हैं कि वो इस तरह का काम कर सकता है। अंतर और बाह्य प्रकृति की वेगवती शक्तियों के समक्ष अपने आप को कठपुतली मानकर हम विश्वात्मा के हेतु का आभास तक नहीं कर पा सकते। हमारे अंतर और बाहर की जो प्रकृति है उसमें जितनी भी शक्तियां हैं उनके सामने हम अपने आप को बहुत ही ओछा, बिल्कुल कठपुतली जैसा मानते हैं। लेकिन विश्वात्मा के हेतु का क्या है, कारण है, उसका आभास नहीं कर सकते। उसका क्या हेतु है, वो क्या चाहता है, वो जैसा चाहता है वो हमसे करवाता है, जड़ चेतन से सबसे करवाता है। इस बात को हम स्वीकार नहीं करते, नहीं, इसका आभास नहीं कर पाते, हम इसको महसूस नहीं कर पाते। पर क्या ये सही नहीं है कि मानव जाति के इतिहास के समूचे दौर में एक सूत्रबद्धता है और इस समन्वय के बिना हमारे भविष्य का जीवन दयनीय बन जाएगा। लेकिन सत्य यह है कि मानव का जो विकास हुआ है वो एक सूत्रबद्धता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5,
एक सूत्र में सब आगे बढ़े हैं। ये इसने प्राप्त कर लिया तो ये सबके लिए हो गया, ये इसने प्राप्त किया सबके लिए हो गया। यहाँ हमने ये प्राप्त किया, मानव जाति जो जो प्राप्त करती जाती वो सबके साथ चलती रही, सबके साथ एक जैसा उसका असर होगा और इसलिए उनमें एक सूत्रता बनती गई। ये इतिहास आज तक मानव जाति की प्रगति का रहा है। बिना समन्वय के, अगर समन्वय नहीं होता या अब नहीं रहेगा तो हमारा जो भविष्य का जीवन है वो भी दयनीय बन जाएगा। अब तक उस एक सूत्रता को हम महसूस नहीं करेंगे कि हमारी जितनी भी प्रगति हुई है, इतिहास को देखें तो एक सूत्रता के माध्यम से हुई है और उनमें एक सूत्रता नज़र आती है। तो इस समन्वय को जो हम लागू करना चाहते हैं वो लागू नहीं कर पाएंगे और तब हमारा जीवन बिल्कुल ही दयनीय बन जाएगा। जीवन में प्रतिभाषित होने वाली असंबद्धताओं के भीतर तात्विक सूत्रबद्धता का प्रश्न ही कैसे पैदा होगा, जब तक हमें ये विश्वास न हो जाए कि हम सृष्टिकर्ता की अनोखी रचनाएं हैं। इस सृष्टि को बनाने वाले जो परमपिता परमेश्वर है, हम सब उसकी रचनाएं हैं और हम उस सब की अनोखी रचनाएं हैं। हर आदमी, हर जानवर, हर जो वनस्पति है, सब अपने आप में अनोखी है, अनूठी है। इस बात को जब तक हम समझेंगे नहीं तो जो तात्विक सूत्रबद्धता है वो पैदा ही नहीं होगी। जो आज हमको असंबद्धताएं नज़र आती हैं, आज जीवन में जो जिस प्रकार से एक दूसरे के प्रति भिन्नताएं नज़र आती हैं, वो समन्वय बीच में नज़र नहीं आता है। वो तब तक रहेगा जब तक भीतर तात्विक सूत्रबद्धता का प्रश्न पैदा नहीं होता। हम अगर ये भीतर में ये जागृति ले आए और उस सूत्रबद्धता को हम स्वीकार कर लें, तब तक न स्वीकार नहीं करेंगे तब तक तो हम सृष्टिकर्ता को मानते ही नहीं हैं हमारा। और अगर स्वीकार कर लेंगे तो हम ये महसूस करने लग जाएंगे कि जब सब अपने आप में अनूठे होते हुए भी सबके बीच में समन्वय है तो हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, उसी की हम रचनाएं हैं। यही तो वह चेतन उद्देश्य है जो विश्व की आध्यात्मिकता का ज्ञान है। ऐसा चेतन उद्देश्य है ये, जिससे संसार की आध्यात्मिकता का ज्ञान हो सकता है। यानी उस सूत्रबद्धता को, उस समन्वय को हम सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं, जड़ है, चेतन है, वो सब उस सृष्टिकर्ता की रचना है। इस बात को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आध्यात्मिकता का ज्ञान भी प्रारंभ नहीं होगा। जीवन और संघर्ष विरोधी रोड़ों को हटाकर मानव चेतना को सुनिर्देशित करने के लिए आज की पीढ़ी को सार तत्व, सत्ता, भावबोध और दृष्टिकोण, तत्व दर्शन की प्रणाली तथा गहनता में बैठने की आवश्यकता नहीं है। जीवन और संघर्ष विरोधी रोड़ों को हटाकर मानव चेतना को सुनिर्देशित करने के लिए जीवन में जो संघर्षपूर्ण रोड़े हैं, जो बाधाएं आती हैं, उन सब को हटाकर अगर हम मानव चेतना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए कोई एक निर्देशित मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आज की पीढ़ी को सार तत्व सत्ता, मतलब सार तत्व सत्ता सब में किसकी है? भावबोध और दृष्टिकोण, तत्व दर्शन की प्रणाली तथा गहनता में बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अगर हम स्वीकार कर लें तो उसके बाद में ये जो बातें बताई गई है उनकी गहराई तक जाने की, उसके गहनता में बैठने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रयत्न तो आज के युग में जन समुदाय और सामान्य साधक के लिए कठिन है, क्योंकि ये बहुत कठिन है और सांसारिक दृष्टिकोण से जैसे ऋषि मुनि अलग जाके कर सकते हैं, एकांत में जाके कर सकते हैं, कुछ पहुँचे लोग उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, जिनमें ये बिल्कुल भावबोध, सत्ता, दृष्टिकोण, तत्व दर्शन, उन सब की गहराई समाहित हो। लेकिन संसार का साधारण प्राणी है, वो इन गहराइयों तक नहीं जा सकता। उपरोक्त गहनताओं तक पहुँचने का मार्ग अभी बहुत ही उबड़ खाबड़ है। कारण क्या है कि ये जो वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, यानी उसमें बाधाएं आती हैं, उसमें तरह तरह की ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जिनको पार करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जन समुदाय ऐसा नहीं कर सकता।
हमारी पीढ़ी का काम है इस उबड़ खाबड़ता को समतल करना, ताकि भावी पीढ़ी को यहाँ पहुँचने पर उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े जिनका हमने सामना किया है। तो हम जो आज जिस विज्ञान की बाह्य प्रकृति पर विजय के ज़माने में खड़े हैं, उस पीढ़ी का काम तो ये बनता है कि आंतरिक जगत के और बढ़ने में, उस निर्देशित मार्ग में, उन भावनाओं में गहरे उतरने में, उन संवेदनाओं में गहरे उतरने में, उस तत्व दर्शन में गहरे उतरने में हमको कठिनाई होती है, क्योंकि मार्ग उबड़ खाबड़ है। तो कम से कम हम जहाँ तक चलते हैं उस मार्ग को साफ करते जाएं, उसको सरल और समतल बनाते जाएं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उस पर चल सके। आज भगवान की कोई बात करे, ये बात करे कि हम सृष्टि के हिलाए ही हिलते हैं, हम हिलते ही नहीं है। वरना आज अगर हम ये बताएं कि हम जो प्रार्थना गाते हैं, सूत्र तेरा नृत्य मेरा, वो ईश्वर के लिए वो हम स्वीकार कर रहे हैं कि ये कठपुतली का धागा तो तेरे हाथ में है, हम तो कठपुतली है तेरी, और वो उस हिसाब से तू जैसे नचाता वैसे नाचते हैं। इस बात को भाव रूप में स्वीकार करने में आज के मानव की बड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर हमने इस बात को धीरे धीरे करना शुरू कर दिया, जो कुछ घटित होता है वो ईश्वर के निर्देश पे ही घटित होता है, उसकी चाह के अनुसार ही होता है। ये भाव अगर हमने सांसारिक दृष्टिकोण से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना शुरू कर दिया, तो हमारे साथ रहने वालों में, फिर उनके साथ रहने वालों में धीरे धीरे जो भावी पीढ़ी आएगी उसमें वो सरलता से उस बात को समझने के योग्य बन जाएंगे। कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े जिनका हमने सामना किया। हमने उसको समतल करने में जितना कठिनाई आई वो उनको नहीं करना पड़ेगा, उतना मार्ग उनको समतल मिल जाएगा। उन्हें तो केवल उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़े जो आज हमारी चेतना से परे की वस्तु दिखाई पड़ती है। तब मार्ग तो समतल कर दिया हमने, उस पर बढ़े और उस निर्देशित तरीके से ही बढ़े। लेकिन फिर तो ये देखना है उनको, तो अब इस बात के लिए प्रयास करना है कि जो अभी तक चेतन शक्ति है, जो दिख नहीं रही है, जो प्रकट नहीं हो रही है, जो चेतना से भी परे की बात है, जो साधारणतः हम समझ सकते हैं उससे भी परे की बात है, उसको समझने का प्रयास शुरू कर दें। हमारी पीढ़ी का तो केवल इतना ही काम है कि इस मार्ग में प्रत्युत्पन्न प्रत्यक्ष कठिनाइयों से संघर्ष करना। इसलिए हम जो धीरे धीरे ये भाव बनाते जा रहे हैं, इसमें आने वाली कठिनाइयों से हम संघर्ष करते जाएं और उस व्यवहार को अपने जीवन में उतारते चले जाएं, ताकि हमारी भावी पीढ़ी जब तक यहाँ से गुजरेगी तब उसे इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब सबका ऐसा ही विचार बन जाए, सबकी इतनी चेतना जागृत हो जाए, तो जो साथ हमारे आएंगे उनके ऊपर भी उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, और जिन कठिनाइयों से हम गुजरे हैं उन कठिनाइयों से उनको नहीं गुजरना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि हमने भावी पीढ़ी के बीच सूत्रबद्धता का काम किया है। तो जो जहाँ पहुँचना है उसके, या जो हमसे आगे पीढ़ी जा चुकी है उसके, और आने वाली पीढ़ी है उसके बीच में हम सूत्रबद्धता का काम कर रहे हैं। हम उसको एक आपस में मिलाने का कार्य कर रहे हैं। तथा मानव प्रगति का इतिहास किसी व्यक्ति विशेष के संघर्षों का परिणाम नहीं, बल्कि वह पूरे मानव समुदाय के संघर्ष का इतिहास है। तो मानव जाति का जो इतिहास है, किसी एक व्यक्ति ने कुछ प्राप्त कर लिया और उसके हिसाब से मानव जाति चल रही, वैसा नहीं है, बल्कि हरेक की जो संघर्षों की क्षमता है उसके माध्यम से संघर्ष करते हुए जो परिणाम आया है पूरे मानव समुदाय का, उनका इतिहास है ये मानव जाति का प्रगति का इतिहास। यदि हम इन प्रत्यक्ष कठिनाइयों से संघर्ष का मार्ग स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा दर्शन व्यवहारिक दायित्व से रहित होकर केवल बौद्धिक कलाबाजी ही बनकर रह जाएगा। तो हमको जो कठिनाइयाँ आ रही है और ये जो मार्ग है बड़ा कठिन है, अगर हमको उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो जो व्यवहारिक दायित्व है इस फिलोसॉफी का, इस दर्शन का, उससे हम रहित होकर केवल बौद्धिक कलाबाजियों में जैसे खेल खेल रहे हो उस तरह की बात हो जाएगी। हम केवल बुद्धि से कुछ बातें तैयार कर रहे हैं और बुद्धि में ही उनकी रचना कर रहे हैं और बुद्धि में ही उनको ख़त्म कर रहे हैं, बुद्धि में ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बुद्धि में ही उनका विकास कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार के दृष्टिकोण से कुछ भी फलीभूत नहीं हो रहा है। इसलिए जो संघर्ष आ रहा है सामने, जो कठिनाइयाँ आ रही है सामने, उन सब को हमको संघर्षपूर्ण तरीके से पार करना है, तभी हमारा ये इतिहास बन सकेगा।
ऐसी अवस्था में मानव प्रगति का मार्ग अवरुद्ध होगा अगर हमने वो केवल बौद्धिक कलाबाजियों तक ही अपने आप को सीमित रखा तो जो मानव प्रगति है वो रुक जाएगी। और उस अवरुद्धता के सबसे बड़े कारण हम स्वयं होकर भी इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय चिंतन और मनन को ही दर्शन का व्यवहारिक पहलू मान बैठेंगे। तो ये जो बौद्धिक कलाबाजियों में हम उलझ गए, हम बौद्धिक रूप से हम इतना ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यूँ करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, केवल यही करें और उस चेतना को जागृत करके वो जो करने का काम है उसमें नहीं लगाएं, तो मार्ग आगे बढ़ नहीं सकता और वो केवल बौद्धिक कलाबाजियाँ बनकर रह जाएगी और हमारी जो प्रगति है, मानव जाति की जो प्रगति है वो रुक जाएगी। और इस रुकने का कारण कौन बनेगा? हम बनेंगे, क्योंकि आज की पीढ़ी का दायित्व है कि ऐसा कुछ करे कि इन संघर्षों में से गुजरते हुए भी आगे बढ़े और आगे बढ़कर ये आने वाली पीढ़ी के लिए सरलतम मार्ग के रूप में उनको दे के जाए। और इस अवरुद्धता के सबसे बड़े कारण हम स्वयं होकर भी इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हम ही कारण हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय चिंतन और मनन को ही दर्शन का व्यवहारिक पहलू मान बैठेंगे। क्योंकि जब हम बौद्धिक कलाबाजियों में उलझ रहे हैं, क्षत्रिय संघ को ऐसा होना चाहिए, क्षत्रिय संघ आदर्श एक व्यवस्था है, क्षत्रिय संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें चलने से सब ऐसा हो रहा है, ये सब तो कर रहे हैं, हम बातें बहुत कर रहे हैं और बातों को इस ढंग से प्रेषित करते हैं कि कोई जो सुनेगा वो भी उससे प्रभावित हो जाएगा। तो हम केवल ये यूँ समझें जैसे कि हम इनकी जो फिलॉसफी है या जो ये दर्शन है या जो चिंतन मनन है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार करने से ही प्रगति नहीं होती, प्रगति होती है व्यवहार से, प्रगति होती है जीवन में उतरने से। तो जब तक हमने इन बातों को केवल कलाबाजियों तक, बौद्धिक कलाबाजियों तक रखा है, तब तक मानव प्रगति को तो हम अवरुद्ध करने वाले बन गए हैं, चाहे हम स्वीकार नहीं करें। हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमने तो केवल दर्शन को, मनन को, चिंतन को, इन बातों को ही ऐसा हमारा उद्देश्य है, इसके लिए मार्ग ये हम केवल बौद्धिक रूप से लोगों को बताने के लिए हम करते रहे, लेकिन अपने जीवन में उस हिसाब से कुछ भी उतरे नहीं, तो वो रुक जाएगी मानव प्रगति। और उसका कारण हम बनेंगे और हम स्वीकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो ये कहेंगे हमने कब मना किया। हम तो कहते हैं ना ये ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, संघ ऐसा चाहता है, संघ ये कर रहा है और देखो संघ ऐसा कर रहा है। हम अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अवरुद्ध नहीं किया मार्ग, हम तो काम कर रहे हैं और ये है हमारी फिलोसॉफी। ये जो चिंतन मनन है उसी को हमने मान के बैठ गए कि यही करना है। ये करना नहीं है, बल्कि उसको जागृत करना है, यानी अपने जीवन में उतार के, अपने व्यवहार में उतार के, अपने भावों में भर के लाना है। दूसरी ओर चिंतन और मनन में भी वर्तमान की अक्षम्य उपेक्षा भविष्य के लिए अप्रयोजनीय और निष्फल उत्सुकता को पोषण देते रहेंगे। चिंतन मनन किया, लेकिन उसमें भी अगर वर्तमान की जो अक्षम्य उपेक्षा कर देते हैं, मतलब वर्तमान की उपेक्षा कर देते हैं, वो क्षमा करने लायक नहीं, अक्षम्य है, तो भविष्य के लिए अगर वर्तमान की उपेक्षा कर दी हमने, वर्तमान में वो चीज़ नहीं बनाई जो हम बनाना चाहते हैं, तो भविष्य के लिए अप्रयोजनीय। फिर उसका क्या मतलब क्या है? वो बनी नहीं तो उसको देखकर कौन आएगा? जब दिखने कोई चीज़ नहीं है तो कौन उससे आकर्षित होगा, कौन उस मार्ग पर आगे बढ़ेगा? अप्रयोजनीय और निष्फल उत्सुकता को पोषण देते रहेंगे। और निष्फल उत्सुकता मात्र है, भविष्य के लिए कोई हमने ठोस कर्म नहीं किया है, केवल एक उत्सुकता मात्र बनकर रह जाएगी कि हाँ भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होगा। केवल उस उत्सुकता को पोषण दे रहे हैं, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, बल्कि हम तात्विक रूप से अपने जीवन में उनको उतार कर, अपने जीवन में चेतना लाकर, अपने जो कठिनाइयाँ आने वाली है उन सब, इस मार्ग में जो कठिनाइयाँ आ रही है उनको सबको समतल करके आगे नहीं बढ़ते हैं, तो केवल ये चिंतन मनन तक बात सीमित हो जाती है। और उससे भविष्य का जो उसमें हमने वर्तमान का भी उपेक्षा कर दी, क्योंकि हमने वैसा किया नहीं जो हमको जैसा जीवन बनाना चाहिए वैसा बनाया नहीं, तो वर्तमान की उपेक्षा भी होगी और भविष्य के लिए भी हम रोड़े बन गए। भविष्य के लिए हम केवल एक उत्सुकता लिए बैठे हैं, उसी को पोषण दे रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होगा ऐसा कुछ नहीं। जय संघ शक्ति।